Good morning, students. Today we are going to learn about the answer key question Navodaya exam, and that is related with the 6th standard. Or this is a medium of Hindi medium. This is a Hindi medium. I will only tell you which answer will be correct here. I will not explain you. Okay. First of all, see these questions. First question, and this is a D section. This is a D section, and then you will get the answer of, you can check your own paper by this answer key, and then all answer will be like that. Only medium will be changed there. विद्यार्थी मित्रांनो, फक्त मीडियम काय असणार आहे, चेंज असणार आहे. ओनली मीडियम विल बी चेंज देअर. अदर ऑल क्वेश्चन्स विल बी सेम and all passages will be same. Only Hindi, English or Marathi medium or Urdu medium or any other medium that will be only changed in this paper. So look your paper and then check your answer. Okay, I will only tell you which answer will be correct here. First B, then second D, then third C, fourth C, then fifth D, then sixth B, seventh A, then eighth A, ninth D, 10th B, then 11th A, 12th A, 13th answer will be B, 14th A, 15th B, 16th B, 17th B, 18th D, then 19th B, 20 A, then 21 A, 22 A, 23 C, 24 C, 25 A, 26 C, then 29 A, 30 C, then 31 C, 32 A, then 35 D, 36 D, then 37 D, 38 C, then 39 A, then 40 D, then 41 C, then 42 will be the answer, 41 D and 42 C. 42 answer is will be C. Then 43 360 any B, 44 A, 45 B, then 47 will be answer C, then 48 C and 48 C. Okay, 49 A, 46 A, 46 A, that is a question will be repeat there. Okay, 49 A, then 50 C, then 46 B, 51 B, then 54 C, then 56 B, then 58 C, then 59 B, then 60 B, then that will be passage there. First of all, I will read passage and then here I will explain it. Okay, सांप रेंगने वाले कहे जाने वाले प्राणियों की श्रेणी में आते हैं. इस समूह में मगरमच्छ, छिपकलियाँ और कछुओं को भी शामिल किया जाता है. सांप वनों, मरुस्थलों और झीलों आदि सभी जगह पाए जाते हैं. वे साल भर बर्फ से ढके रहने वाले स्थानों में जीवित नहीं रह सकते हैं. सांपों की दृष्टि बहुत कमज़ोर होती है. क्षति से बचने और भोजन पाने के लिए वे अन्य इंद्रियों का उपयोग करते हैं. कुछ सांप अपनी नाक से सूंघते हैं, पर अधिकतर वे जीभ से सूंघते हैं. सांप का शरीर कोशिकाओं की परतों से बनी शल्कों से ढका रहता है. वर्ष में कई बार सांप अपनी मृत चमड़ी की बाहरी परत छोड़ देता है. उसके नीचे की कोशिकाएं तुरंत बाहरी परत का निर्माण कर देती है जो सांप की सुरक्षा करती है.
देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछे वाला है सांपों को डैश कहा जाता है, रेंगने वाला। क्या कहा जाता है? रेंगने वाला। सांप कहाँ जीवित नहीं रह सकते हैं? बर्फ से जमे स्थानों पर। ओके। देन 36 सांपों की कमज़ोर होता है और होती है दृष्टि। सांपों को चोट लगने से बचाती है मृत चमड़ी। मृत चमड़ी ये करेक्ट आंसर है बच्चों। देखो देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप को चोट लगने से बचाती है मृत चमड़ी। जीवित रहना शब्द का अभिप्राय है जीना। जीवित रहना यानी जीना। देन नेक्स्ट अनुच्छेद है और उसको बोलते हैं पैराग्राफ। दूध सबसे अच्छा भोजन है। इसमें पानी, चीनी, चर्बी और विटामिन और प्रोटीन होते हैं। लोग भिन्न भिन्न पशुओं के दूध पीते हैं। इंग्लैंड और अनेक अन्य ठंडे देशों में गाय होती है। अरब और मध्य एशिया जैसे गर्म शुष्क स्थानों में ऊंट होते हैं। भारत में गाय और भैंस दोनों है। अनेक स्थानों पर बकरियां होती है। यदि लोग गाय और अन्य पशु रखते हैं तो उनको बहुत दूध मिलता है। दूध से वे मक्खन और चीज़ बना सकते हैं। यह जरूरी है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध और विषाणु मुक्त होना चाहिए। अशुद्ध दूध में से मानव शरीर को लाभ की बजाय हानि अधिक होती है। ऐसा पैसे दिया वाला है। लोग डैश पशुओं का दूध पीते हैं। भिन्न भिन्न ये करेक्ट आंसर है। स्थानों में ऊंट होते हैं। गर्म स्थानों में, रेगिस्तान में ऊंट होते हैं। देन यदि लोग गाय जैसे पशु रखते हैं तो उन्हें दूध मिलता है बहुत कम, बहुत कम। देन यह डैश है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध है, आवश्यक। देन हानि का अर्थ के समान है। हानि का अर्थ क्षति के समान है। हानि का अर्थ क्या है? क्षति के समान है। देन नेक्स्ट पैसेज है, थर्ड पैसेज और पैराग्राफ और अनुच्छेद। एक बार हम गांव गए जहां अनेक परिवार अपने बनाए हुए चिकनी मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे। वहां हमें किसी परिवार के बनाए कृत्रिम फल और सब्जियों ने बहुत आकर्षित किया है। हमने वहां ऐसे उत्तम आकारों और रंगों के बने सेब, संतरे और टमाटर देखे कि असली और उनमें अंतर करना मुश्किल था। प्रत्येक ने उनकी बहुत प्रशंसा की। कुछ परिवारों ने चिकनी मिट्टी के डैश बनाए खिलौने और बर्तन। हम मुश्किल से ही डैश फलों और असली में अंतर कर सकते हैं, कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल। देन ऐसे शब्द है, यहाँ अपने को बोला है सच। You know that such, what is the mean by such boys, such girls, okay, it is a adjective or it is called विशेषण इन हिंदी। विशेषण, ओके। विशेषण दिया वाला है ऐसा लड़का, ऐसी लड़की, ऐसा बोलते हैं तो इसका आंसर है सच शब्द है विशेषण। देन भेद का समानार्थी है अंतर। भेद का समानार्थी है अंतर। देन भेद का समानार्थी है अंतर। प्रत्येक का वही अर्थ है जो का है हरेक। प्रत्येक यानी हरेक का वही अर्थ है जो हरेक का हो है। देन अनुच्छेद 4, ये रविवार का दिन था। हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। निकट में एक तालाब था। हरीश तैरना चाहता था। वह छपाक के साथ तालाब में कूद गया। तालाब के दूसरे छोर पर पानी में कुछ बतखें थी। हरीश ठंडे पानी और हल्की धूप का आनंद लेते हुए तैरा। अचानक उसने जोर की आवाज़ सुनी और पानी छितर गया। उसने चारों तरफ देखा
कि कहीं किसी ने तालाब में तो नहीं लगाया, उसे कोई दिखाया नहीं दिया। एन आंसर, हरीश पार्क में अपने डैश के साथ खेल रहा था, मित्रों के साथ। देन हरीश तालाब में कूदा तैरने के लिए, हरीश तैरने के लिए कूदा। देन मौसम डैश था, ठंडा और वर्षा वाला। मौसम कैसा था? ठंडा और वर्षा वाला था, यानी ठंडा और वर्षा वाला मौसम यहाँ दिया वाला है। देखो यह रविवार का दिन था, हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था, मित्रों के साथ। निकट में एक तालाब था, हरीश तैरना चाहता था, तैरने के लिए हो गया था। वो छपाक में साथ तालाब कूद गया। तालाब के दूसरे छोर पर पानी में कुछ बतखें दिखाई। हरीश ठंडे पानी और हल्की धूप का आनंद लेते हुए तैरा। अचानक उसने जोर की आवाज़ सुनी और चित्तर उसके चारों तरफ कहीं किसी तालाब में नहीं लगाया, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वो रविवार का दिन था, इसलिए हरीश ठंडे पानी और हल्की धूप का आनंद लेते हुए तैरा। ऐसा अपने को दिया वाला, यानी हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। हरीश तालाब में कूदा तैरने के लिए। मौसम था ठंडा और वर्षा वाला। ओके, तालाब में और कौन था? कुछ बतखे थे। तालाब में कौन था? और कुछ बतखे थे। देखो तालाब में कौन था? और कुछ बतखे थे। दूसरे छोर पर पानी में कुछ बतखे थी। ये करेक्ट आंसर है। ओके, तो यू विल गेट आंसर। देन लास्ट क्वेश्चन विल बी देयर। देन गोता लगाना। गोता लगाना यानी शब्द का वैसा ही अर्थ है जैसा का कूदना। गोता लगाना यानी कूदना। गोता लगाना यानी क्या? कूदना। ये सही आंसर है। कुछ आंसर ये वाले थे, वो देखेंगे हम। रिमेनिंग आंसर विल बी देयर 52। 52 का आंसर है ए। 52 का आंसर है ए। ये डी सेक्शन है। देन एक कमरे में लंबाई, अपन डायरेक्ट आंसर देखेंगे। 55 का आंसर है 9 मीटर। 50 का आंसर क्या है? 9 मीटर। देन that was the last question. Then if you'll be left there some question, then tell me in a comment. Okay, so I have given answer key for you, and that is very important for yourself, because I made this answer key very fast there, and so you will get lots of answer. If there will be any wrong, then tell me in a comment. Okay, have a nice day. Bye.